हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, अपना डीएसएसपी टीजीटी मैथ्स के लिए ये पूरा कंप्लीट कोर्स चला हुआ है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे मैंने 100+ वीडियो करवा दी है, जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। लेकिन कुछ टॉपिक है जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके मैं दोबारा से पीडीएफ की हेल्प से आपको विद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी करवा रही हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहीं से नहीं मिल रहे। आप बहुत लेंथी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने ही नहीं है। इसके लिए मैं आपको थ्योरी प्लस आपको करवा रही हूँ कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपको करने हैं। ठीक है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है भाई, एक कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट आ चुका है, सेकंड पार्ट है ये, जिसके अंदर इसमें कल जो हमने किया था उसमें हमने कंटिन्यूटी कर लिया था, डिफरेंशियबिलिटी करवा लिया था, और उस पर मैंने 35 आपको क्वेश्चन भी करवा दिए थे। आज करेंगे एनालिटिक फंक्शन, और उस पर भी हम 35 या 36 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको उस पर भी करवा दूंगी। ठीक है भाई, चल करें फिर स्टार्ट। चलो, सबसे पहले करेंगे हम डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद मैं आपको थोड़ा जो जो डेफिनेशन है मैं थ्योरी पोर्शन करवाती जाऊंगी। उसके बाद थ्योरी पोर्शन के बाद आपको इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और उन्हीं क्वेश्चन को बार बार करना है। ठीक है भाई, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, यानी कि डेफिनेशन। कल हम क्या कर चुके थे, हम कंटिन्यूटी कर चुके थे, डिफरेंशियबिलिटी करवा चुकी थी मैं आपको, सीआर इक्वेशन करवा चुकी थी, और फिर मैंने क्या करवा दिया था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी करवा दी थी। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये भी बता दिया था, और उस पे बेस्ड मैंने सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी थी। आज जो तुम्हें करना है वो तुम्हें करना है एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, उसके बाद करेंगे सिंगुलरिटी, देन करेंगे रेजिड्यू। ठीक है भाई, ये चारों टॉपिक है जो मुझे लगता है कि आपका मैक्सिमम जो है मतलब कॉम्प्लेक्स है, 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है भाई, तो चलो हमें करना है एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा जो जिसका जिक्र हमने कल किया था। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा कैसा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में यू एक्स वाई प्लस में आयोटा वी एक्स वाई, दैट इज द रियल पार्ट, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो उसी की बात कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा एफ, इज सेड टू बी एनालिटिक। इसको हम क्या कहेंगे, एनालिटिक कहेंगे। कहां पर, एक पॉइंट जेड नोट पे, एक पॉइंट जेड नोट पे क्या कहेंगे, एनालिटिक। कब, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड नोट। एक पॉइंट है जेड इज इक्वल टू जेड नोट, इस पॉइंट पे एक फंक्शन ये रहा एफ ऑफ जेड, इसको हम एनालिटिक कब कहेंगे, इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो, और इस पॉइंट की पूरी नेबरहुड में भी फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। एनालिटिक का मतलब ये होता है कि फंक्शन उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो, और उस पॉइंट की यानी कि जो ये हमने ये पॉइंट ले रखा इसकी नेबरहुड में भी, यानी कि जेड नॉट प्लस में डेल्टा, और सॉरी जेड नॉट माइनस डेल्टा से जेड नॉट प्लस डेल्टा, इस पूरी की पूरी नेबरहुड में भी फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। तब हम बोलेंगे कि अपने पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा। इन सारे पॉइंट पे अगर अपने पास डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल पॉइंट पे। अगर काउंटेबल मैनी पॉइंट, क्योंकि एक इंटरवल है इसमें अनकाउंटेबल पॉइंट आएंगे, अगर काउंटेबल मैनी पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जैसे हमने एक एग्जांपल किया था एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर, मोड जेड स्क्वायर, और इसको क्या लिखते हो, जेड जेड का कॉन्जुगेट। ये फंक्शन हमने कल किया था, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करते सिर्फ उन्हीं पे होगा, तो यहाँ पे ये आ गया था जेड। तो अपने पास जेड इज इक्वल टू 0 पे ये सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे, जेड इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन इसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये फंक्शन जो रहेगा ये एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं होगा, एनालिटिक। एनालिटिक का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उस जेड नोट पॉइंट पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और इसकी नेबरहुड में भी फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब हम बोलेंगे जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कुछ रिजल्ट्स हैं, नोट बना के लिख लो। पहला रिजल्ट यही, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल होगा कितने पॉइंट पे, अनकाउंटेबल पॉइंट पे। अनकाउंटेबल पॉइंट क्यों कह रखा है, क्योंकि जेड नोट माइनस डेल्टा, जेड नोट प्लस डेल्टा एक इंटरवल बनाएगा, तो नेबरहुड तभी तो बनेगा अपने पास। नेबरहुड का मतलब एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए जेड नोट को कंटेन करने वाला, तो उसमें कितने पॉइंट हो गए, अनकाउंटेबल। अगर एक फंक्शन एनालिटिक है तो पक्का वो डिफरेंशिएबल कितने पे होगा,
अनकाउंटेबल पॉइंट पे, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर अनकाउंटेबल पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल, तो हम ये नहीं कह सकते वो एनालिटिक होगा। उसके लिए एग्जांपल देखो, मैंने कल कहा था कि ये एग्जांपल की बड़ी ब्यूटी है। एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, हमने कल प्रूफ किया था कि ये डिफरेंशिएबल है, x इज इक्वल टू वाई, पूरी की पूरी इस लाइन के ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन इस पॉइंट, ये सारे पॉइंट पे तो ये डिफरेंशिएबल, लेकिन ये जो भी पॉइंट लूंगी इनकी नेबरहुड में तो डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये पूरी लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, अनकाउंटेबल पॉइंट, क्योंकि y इज इक्वल टू x तो पूरी की पूरी लाइन होगी। तो अनकाउंटेबल पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, लेकिन किसी भी पॉइंट पे नॉट एनालिटिक, नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए फिर आगे नेक्स्ट अपने पास है, तो यहां से जो रिजल्ट बनते हैं, सेकंड रिजल्ट है डिफरेंशिएबल ओनली एट काउंटेबल पॉइंट, तो नो वेयर एनालिटिक। अगर काउंटेबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो कहीं पर भी क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट क्या बनाएंगे, जो एनालिटिक पॉइंट का जो सेट बनेगा वो क्या बन रहा था अपने पास, जैसे नेबरहुड बना रहे थे वहां पे, तो क्या बनेगा एनालिटिक पॉइंट का सेट, वो बनेगा अपने पास ओपन सेट। क्या होगा भाई, ओपन सेट। नेक्स्ट अपने पास अलजेब्रा ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज सेम एज ऑफ रियल, जिस तरह से रियल में काम करता है वैसे वहां पे एनालिटिक, बस सिर्फ नेबरहुड से लेके चलो इसका, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आ गया एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन और एनालिटिक का मतलब में डिफरेंस क्या होता है। एंटायर फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन है दैट इज एनालिटिक इन होल कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर पूरे के पूरे सी पे जैसे एग्जांपल लिखना पड़ जाए तो एग्जांपल क्या लोगे, ई जेड, ये क्या होता है एंटायर, क्योंकि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या होता है एनालिटिक। दूसरा एग्जांपल लिखना है तो साइन जेड, कोस जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड, कोस हाइपरबोलिक जेड, ये सारे के सारे क्या होते हैं एंटायर फंक्शन होते हैं। क्यों होते हैं एंटायर, क्योंकि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे एनालिटिक है, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या होंगे एनालिटिक होंगे, ठीक है, सी के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे हम एंटायर बोलेंगे, ठीक है भाई। अब ये है ना पिछली बार भी पेपर में आई हुई है CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, ठीक है, CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। हमें करना है UR इज इक्वल टू, एक बार लिखोगे VR, UR इज इक्वल टू 1/r, यहां R आया है तो U आया तो यहां V आएगा हमेशा, और यहां होगा -1 में R V थीटा, U थीटा सॉरी, क्योंकि यहां VR आया है तो यहां क्या आएगा U आएगा तो U थीटा, इधर हमेशा थीटा आएगा, ध्यान रखना एक बार UR लेना, इसको ऐसे ही याद रखना, एक बार UR दूसरी बार VR, 1/r दोनों पे आएगा, लेकिन पहले में क्या आता है U लिखा तो इधर V आएगा, यहाँ V लिखा तो यहाँ U आएगा, V थीटा और यहाँ पे U थीटा, 1/r और यहाँ पे आएगा -1/r, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करते हो ux इज इक्वल टू में v ऑफ y और uy इज इक्वल टू माइनस का vx, सेकंड वाली में लिखते हो ना, ठीक है ना। तो ये कार्टेशियन में, और ये किस में होती है CR इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट में। पिछली बार आई हुई है पेपर में भाई, यही एज इट इज आई हुई है, 4 ऑप्शन दे देगा इधर उधर करके, तो तुम्हें अपना अच्छे से लिख लेना है पहले ही पेज के ऊपर, फिर मिला लेना उन चारों में से, अदरवाइज ऐसे लगेगा सारी ही ठीक है, ठीक है। अलग से लिख के देख लेना CR इक्वेशन को, अपने पेज पे लिख के देख लेना, ऐसे चारों को देखोगे ना ऑप्शन को तो चारों ही सही लगेगा, समझ ही नहीं आएगा। तो ये होती है अपनी पोलर CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास कल भी हमने किया था सफिशिएंट कंडीशन, और ये जो CR इक्वेशन है ये कैसे कंडीशन है भाई, नेसेसरी कंडीशन, कल अच्छे से समझाया था ये मैंने, नेसेसरी कंडीशन। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल, नेसेसरी का मतलब ये है अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो CR इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाई करेगा, मस्ट बी सेटिस्फाई द CR इक्वेशन, दैट इज द नेसेसरी कंडीशन। जो CR इक्वेशन है वो नेसेसरी कंडीशन है किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए। फिर आता है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है कि अपने पास किन किन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद फंक्शन को हम कह पाएंगे कि वो डिफरेंशिएबल है, दैट इज द सफिशिएंट कंडीशन। डिफरेंशिएबल हमें देखो, नेसेसरी में डिफरेंशिएबल गिवन होगा और सफिशिएंट में डिफरेंशिएबल प्रूफ करना होता है, ठीक है भाई। तो इसके अंदर क्या होगा अपने पास, पहली चीज तो एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा, फिर ये कह रहा है UR U थीटा VR V थीटा, पोलर में है तो R और थीटा में होगा फंक्शन, देखो R और थीटा में है, एग्जिस्ट करना चाहिए नेबरहुड ऑफ Z0 में, और ये जो है अपने पास जो ये UR U थीटा VR U थीटा ये चारों के चारों एट पॉइंट Z0 पे क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, यहाँ पे एग्जिस्ट करने चाहिए, यहाँ कॉन्टिन्यूअस और सेटिस्फाई CR इक्वेशन। तो देन हम क्या कह देंगे कि जो फंक्शन है f ऑफ z वो डिफरेंशिएबल है, क्या है डिफरेंशिएबल, कहाँ पे एट पॉइंट Z0 पे, ठीक है भाई, क्लियर है। तो
ये अपने पास क्या हो जाएगा, सफिशिएंट कंडीशन। चले अभी, अब देखो दो ये रिजल्ट याद रखना है कि एफ डैश जेड अपने पास किस तरह से अपने पास होता है। एफ डैश जेड अगर यू आर और वी आर में करोगे, ये वहीं से आया है, जैसे तुमने कहा था ना कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में यू आर थीटा प्लस आयोटा वी ऑफ आर थीटा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके हमने निकाला है, एक बार आर के रिस्पेक्ट में, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर सी आर इक्वेशन को यूज कर लिया है। ठीक है, एफ डैश जेड ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, क्या है, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा यू आर प्लस में आयोटा वी आर। ठीक है भाई, दूसरा इसी में सी आर इक्वेशन को यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा बाय में आर, इसी के अंदर यूज करना है। आपने कहा था अभी यू आर इज इक्वल टू में किसके इक्वल होता है, 1 बाय में आर यू थीटा पुट कर दो, और वी आर की जगह पुट कर दो माइनस 1 बाय में आर यू थीटा। ये वी थीटा है और ये अपने पास यू थीटा है, ये इक्वेशन पुट कर दो, फिर आयोटा बाय आर को बाहर ले आओ, और ये तुम्हारे पास बच जाएगा ऊपर वाली में सी आर इक्वेशन को बस क्या कर रखा, यूज। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास है इस सेट ऑफ पॉइंट व्हेन एफ इज एनालिटिक। अब कुछ एग्जांपल है अपने पास, तो वहां पे तुम्हें ये बताना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ एनालिटिक होगा। ठीक है, पहले ये हम कर ही लिया है हमने, जो सेट ऑफ पॉइंट है अपने पास, जो एनालिटिक पॉइंट्स का जो सेट होता है वो हमेशा क्या बनाता है, एनालिटिक पॉइंट का जो सेट होता है वो ओपन सेट होता है। मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, प्रूफ भी कर रखा है ये कि ओपन होगा। बस आप इसको याद रख लेना कि जो एनालिटिक पॉइंट्स का जो सेट होगा वो अपने पास क्या होगा, ओपन सेट बनेगा। ओपन सेट, जिन जिन पॉइंट पे एनालिटिक कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है कुछ पॉइंट्स पे, उन सबके कलेक्शन का अगर एक सेट बनाया जाए तो वो क्या होगा, ओपन सेट होगा। क्लियर है भाई, चले आगे। चलो अब चेक करना है आपको कि फंक्शन अपने पास कहाँ कहाँ क्या हो गए, एनालिटिक। आपको चेक करना है एनालिटिसिटी। फंक्शन यहाँ दे रखा है, आप यहाँ पे बताते जाना कि किन किन पॉइंट पे वो फंक्शन एनालिटिक होगा। अब एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड डिफरेंशिएबल होगा, कल हमने प्रूफ किया था पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कल करवाया था मैंने। अगर किसी ने नहीं देखी तो पहले पार्ट 1 देखिए, इसीलिए तो आपको करवाया था वहां कि डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी अगर आपकी क्लियर हो जाएगी तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली जिस दिन सिंगुलरिटी करवाऊंगी, अगर आपका एनालिटिक जो एनालिटिसिटी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी अगर क्लियर है तो सिंगुलरिटी में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप डायरेक्ट सिंगुलरिटी समझेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, वहां पे आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है भाई, तो चलो अगर किसी को आते हैं तो आप एक काम करना ना, पीछे की जो वीडियो उसको 2K की स्पीड पे देख लिया करो। ठीक है भाई, चलो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड। और एक भाई प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है आपके लिए न्यू वीडियो लेके आने के लिए। ठीक है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में जेड, ये अपने पास पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या होता है, एनालिटिक। तो ये अपने पास सी पे एनालिटिक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटायर फंक्शन। क्या कहेंगे, एंटायर फंक्शन। जेड एन भी क्या होता है, एंटायर फंक्शन, पूरे के पूरे सी पे डिफरेंशिएबल कल किया था, तो ये एनालिटिक होगा ऑल सी पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एंटायर फंक्शन। पोलिनोमियल कोई भी आ जाए, ये अपने पास हमेशा क्या होती है, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होती है, डिफरेंशिएबल होती है, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, एनालिटिक होती है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, एंटायर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एंटायर। ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एफ ऑफ जेड पी जेड बाय में क्यू जेड। देखो सेम वही है क्वेश्चन, बस अब मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ। अब इसके अंदर ये एनालिटिक किन पॉइंट पे होगा, सिर्फ अपने पास वे सारे के सारे जेड छोड़ देगा जहां पे क्यू ऑफ जेड क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। ये सारे के कॉम्प्लेक्स नंबर में से ये सारे के सारे जो नंबर है आपको छोड़ने पड़ेंगे, और सारे के सारे नंबर पे ये क्या हो जाएगा, अपने पास एनालिटिक हो जाएगा। लेकिन ये एंटायर नहीं होगा, एंटायर कब होगा, जब पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे यानी कि पूरे के पूरे सी के ऊपर क्या हो जाए, फंक्शन एनालिटिक हो जाए। ठीक है भाई, पूरे के पूरे सी पे क्या हो जाए, एनालिटिक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इसने कहा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड का कॉन्जुगेट। यहां हम क्या चेक करते, पहले डिफरेंशिएबिलिटी 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। तो कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, एम्प्टी सेट पे। तो इसका मतलब ये जब डिफरेंशिएबल ही नहीं है किसी पॉइंट पे तो एनालिटिक तो हो ही नहीं सकता। एनालिटिक क्या कहता है, उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उसकी नेबरहुड में भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ये एनालिटिक होगा एम्प्टी सेट पे। ये एनालिटिक, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे के पूरे सी पे अपने पास एनालिटिक हो जाएगा, लेकिन इसको प्रॉब्लम है तो हमको प्रॉब्लम होगी। तो ये अपने पास एम्प्टी सेट पे डिफरेंशिएबल है, तो एनालिटिक भी किस पे होगा, एम्प्टी सेट।
जेड जेड का कॉन्जुगेट, ये डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे, डिफरेंशिएबल जेड इज इक्वल टू जीरो पे, जीरो पे डिफरेंशिएबल था, कल प्रूफ किया था। तो अगर ये जीरो पे डिफरेंशिएबल है तो इसकी नेबरहुड में तो डिफरेंशिएबल है नहीं, ये तो एक पॉइंट पे अपने पास डिफरेंशिएबल होगा, नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये अपने पास नॉट एनालिटिक। तो अपने पास एनालिटिक किस पे होगा, एम्प्टी सेट बनाएगा, एनालिटिक नहीं होगा, एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने से हम ये नहीं कह सकते कि वो एनालिटिक होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास है रियल ऑफ जेड। रियल ऑफ जेड हमने कल अच्छे से किया था, ये किसके इक्वल होता है भाई, जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट बाय में 2, और ये अपने पास क्या था, कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं था, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल था, किस पे डिफरेंशिएबल था, एम्प्टी सेट पे, तो ये एनालिटिक तो कभी होगा ही नहीं, तो एम्प्टी सेट पे एनालिटिक। इमेजिनरी ऑफ जेड नो वे है डिफरेंशिएबल, तो नो वे है एनालिटिक, नो वे है एनालिटिक, नो वे है एनालिटिक, क्यों, क्योंकि ये अपने पास नो वे है एनालिटिक, क्योंकि नो वे है डिफरेंशिएबल। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास था रियल ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड, ये भी क्या था, नो वे है, नो वे है डिफरेंशिएबल, किया था कल, नो वे है डिफरेंशिएबल, दिस इंप्लाइज दैट नो वे है एनालिटिक। एनालिटिक के लिए तो हमें क्या चाहिए, पूरी की पूरी नेबरहुड में उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उसकी नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल, ये तो किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आ जाओ, ये इसको हमने कैसे लिखा था, जेड इंटू में जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट बाय में 2, और मैंने क्या कहा था, ये किस पे डिफरेंशिएबल है, जेड इज इक्वल टू जीरो पे, किस पे डिफरेंशिएबल है, जेड इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी बच्चे को निकालने नहीं आते तो ये मैंने पहले की वीडियो में निकालने सिखाए है, अब फिर आप देखते ही कर देंगे कि कौन कौन से, ये नहीं वहां से याद हो गए, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो ये अपनी बात सिर्फ जीरो पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, नो वे है एनालिटिक, नो वे है एनालिटिक। नेक्स्ट अपने पास है जेड इंटू इमेजिनरी ऑफ जेड, किस पे डिफरेंशिएबल था, डिफरेंशिएबल किस पे था भाई, जेड इज इक्वल टू जीरो पे, एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो क्या होगा, नो वे है एनालिटिक, नो वे है एनालिटिक। ठीक है भाई, नो वे है एनालिटिक। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 13, 13 में क्या था भाई, 13 जेड का कौन, 13 में क्या है भाई, जेड का कॉन्जुगेट, तो इसकी वजह से ये भी क्या होगा, नो वे है, नो वे है डिफरेंशिएबल, दिस इंप्लाइज दैट नो वे है एनालिटिक, नो वे है एनालिटिक, नो वे है एनालिटिक। फिर आता है मोड जेड, मैंने कहा था ये तो क्या नहीं होता, ये अपने पास नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, इसका स्क्वायर कर दोगे तो जीरो पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अदरवाइज ये नो वे है डिफरेंशिएबल, नो वे है एनालिटिक। एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, इसमें क्या था अपने पास, जीरो पे, यानी कि जेड इज इक्वल टू जीरो पे क्या आ रहा था, डिफरेंशिएबल, तो नो वे है एनालिटिक। जेड कॉन्जुगेट आ गया तो नो वे है डिफरेंशिएबल, नो वे है डिफरेंशिएबल, नो वे है डिफरेंशिएबल, दैट मींस नो वे है एनालिटिक। ठीक है ना, हो रहे हैं ना जल्दी जल्दी, ऐसे ही अब सिंगुलरिटी आ जाएगी आपको समझ में, बेस तैयार हो जाएगा ना, बस पढ़ना है आपको 2-3 बार, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा। 2xy मैंने ये कहा था, 2xy आपने यहां से ux निकाला था, ux अपने पास 2y, सॉरी ux क्या आया था भाई, यहां से ux क्या आया था, यहां से ux और uy इज इक्वल टू में 0 और vx इज इक्वल टू में 2y और v ऑफ y इज इक्वल टू में 2x। मैंने क्या कहा था, z इज इक्वल टू 0 पे ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल, एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन एनालिटिक होने के लिए तो इसकी नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो नो वे है एनालिटिक। क्या आएगा भाई, नो वे है एनालिटिक, साइड में लिखते जाना भाई, नो वे है एनालिटिक। ई की जेड पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या था, डिफरेंशिएबल, तो ये एनालिटिक होगा पूरे के पूरे सी पे, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटायर फंक्शन। ये क्या होगा अपने पास, ये होगा तुम्हारे पास एंटायर फंक्शन। क्या होगा, एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन क्या होता है, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। ठीक है भाई, अब आ जाओ ई जेड कॉन्जुगेट, मैंने क्या कहा था, ये नो वे है डिफरेंशिएबल, नो वे है डिफरेंशिएबल, नो वे है डिफरेंशिएबल, दैट मींस नो वे है, नो वे है एनालिटिक, नो वे है एनालिटिक, नो वे है एनालिटिक, नो वे है डिफरेंशिएबल, नो वे है एनालिटिक। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये क्या है, x इज इक्वल टू y पे क्या है, डिफरेंशिएबल, कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, अनकाउंटेबल पॉइंट पे, फिर भी नो वे है एनालिटिक, नो वे है एनालिटिक, तो एंटायर की तो बात ही नहीं बनती। तो सबसे पहले आपको चेक करना है किन किन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है कोई फंक्शन, फिर आपको चेक करना है किन किन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है,
और डिफरेंशिएबल होने से पहले चेक करना है सीआर इक्वेशन, फिर आपको चेक करना है एनालिटिक, फिर आपको चेक करना है एंटायर। ठीक है, एंटायर मतलब पूरे के पूरे सी पे कॉम्प्लेक्स, पूरे के पूरे सी पे एनालिटिक, और एनालिटिक का मतलब जेड नॉट पे भी डिफरेंशिएबल और उसकी नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। कंटिन्यू सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई, अगर डिफरेंशिएबल है तो मस्ट बी सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन, दैट इज द नेसेसरी कंडीशन। और कंटिन्यूअस है तो हमें पता ही है डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस है तो लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चले। चलो 22 क्या दे रखा है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर, इसको लिख सकते हो जेड जेड का कॉन्जुगेट ट्वाइस ऑफ जेड, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने पास सिर्फ डिफरेंशिएबल होता है जेड इज इक्वल टू 0 पे, एक पॉइंट पे ये क्या था डिफरेंशिएबल, दैट मींस अपने पास नो वेयर एनालिटिक, नो वेयर एनालिटिक, एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है लेकिन उसकी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब एनालिटिक नहीं होगा। साइन जेड मैंने बताया था क्या होता है, सी के ऊपर डिफरेंशिएबल, सी पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब पूरे के पूरे सी पे क्या होगा, एनालिटिक। अगर सी पे एनालिटिक है तो इसको क्या बोलेंगे, एंटायर फंक्शन। साइन जेड क्या होगा, एंटायर फंक्शन। इसका कॉन्जुगेट लगा दिया जाए तो ये अपने पास डिफरेंशिएबल कहां पे था, सिर्फ 2n+1 पाई बाय 2 पॉइंट पे, किस पे था, 2n+1 पाई बाय 2 पॉइंट पे क्या था, डिफरेंशिएबल। z इज इक्वल टू ये पॉइंट होंगे तो डिफरेंशिएबल होगा ये फंक्शन, क्या होगा, फिर ये डिफरेंशिएबल होगा। तो ये तो कितने हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटेबल। काउंटेबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने से एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि एनालिटिक होने के लिए डिफरेंशिएबल पहली कंडीशन क्या है कि अनकाउंटेबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये क्या आएगा, नो वेयर एनालिटिक, नो वेयर एनालिटिक। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 25, साइन जेड आ जाए या कोस जेड आ जाए, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या था, डिफरेंशिएबल, तो इस पूरे के पूरे सी पे क्या होगा, एनालिटिक, पूरे के पूरे सी पे एनालिटिक, तो ये क्या बनेगा, एंटायर फंक्शन, क्या होगा, एंटायर फंक्शन। इसी का अगर मैंने कॉन्जुगेट ले लिया तो ये डिफरेंशिएबल किस पे था भाई, एन पाई पे। एन पाई क्या है, काउंटेबल, एन पाई क्या है, काउंटेबल, दैट मीन्स अपने पास नो वेयर एनालिटिक, नो वेयर एनालिटिक, किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा भाई, ई साइन जेड, क्या दे रखा, ई साइन जेड का कॉन्जुगेट, इसका डेरिवेटिव करो भाई, कर लेफ्ट बटे में कर जेड का कॉन्जुगेट, क्या आएगा, ई साइन जेड का कॉन्जुगेट इनटू में साइन जेड का कॉस जेड का कॉन्जुगेट, कोस जेड का कॉन्जुगेट या जेड का एक ही बात है, साइन का डेरिवेटिव कोस, इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये 0 होगा। ये 0 कहां पे होता है अपने पास, 2n+1 पाई बाय 2 पे, यानी कि ई की जेड में जब भी देखना हो साइन जेड का कॉन्जुगेट देख लो कहां पे, तो 2n+1 पाई बाय 2 इन पॉइंट पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल, और ये पॉइंट अभी करके हम क्या होते हैं, काउंटेबल, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटेबल। काउंटेबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उसको एनालिटिक नहीं कह सकते, क्योंकि एनालिटिक की कंडीशन होती है कि फंक्शन एनालिटिक होगा, तो अनकाउंटेबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। उसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था, x² प्लस में आयोटा y², अनकाउंटेबल पॉइंट पे x इज इक्वल टू y, पूरी की पूरी लाइन पे डिफरेंशिएबल है लेकिन फिर भी किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास जो है नो वेयर एनालिटिक, नो वेयर एनालिटिक। ठीक है भाई, नो वेयर एनालिटिक। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट अपने पास इसको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसको दिक्कत है तो सम को भी इसी पे दिक्कत होगी, तो ये नो वेयर डिफरेंशिएबल, क्या होगा भाई, नो वेयर डिफरेंशिएबल। अगर ये नो वेयर डिफरेंशिएबल है तो सम भी नो वेयर डिफरेंशिएबल, दिस इंप्लाइज दैट नो वेयर एनालिटिक, नो वेयर एनालिटिक। मुझे लगता है एनालिटिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद, इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट भाई, कोई समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट अपने पास है जेड का कॉन्जुगेट जेड स्क्वायर, जेड का कॉन्जुगेट जेड स्क्वायर, तो ये अपने पास डिफरेंशिएबल होगा सिर्फ जेड इज इक्वल टू 0 पे, एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो नो वेयर एनालिटिक, नो वेयर एनालिटिक। जो शुरू से जुड़ा उसको तो समझ में आने लगे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, नो वेयर एनालिटिक। साइन हाइपरबोलिक जेड, पूरे के पूरे सी पे क्या है, डिफरेंशिएबल। अगर पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफरेंशिएबल तो फंक्शन क्या होगा अपने पास, एनालिटिक किस पे हो जाएगा, पूरे के पूरे सी पे एनालिटिक, पूरे सी पे एनालिटिक तो क्या बोलेंगे, एंटायर, तो ये फंक्शन कैसा है, एंटायर। ठीक है भाई, अब आ जाओ हाइपरबोलिक। मैंने कहा था साइन हाइपरबोलिक डिफरेंशिएबल होगा किसके ऊपर,
हमने कल प्रूफ किया था किसके ऊपर, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 आयोटा, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन है, इक्वल टू 0 करोगे, ये करोगे ना, कोस हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 0, और ये 0 होगा सिर्फ कब, जब 2n प्लस 1 पाई बाय 2 आयोटा, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ आयोटा लगता है। तो इन पॉइंट पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल। ये कितने पॉइंट है, काउंटेबल। तो एनालिटिक क्या होगा, नो वेयर। क्यों, क्योंकि एनालिटिक होने के लिए अनकाउंटेबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो कंडीशन होती है एनालिटिक की। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो मस्ट बी एन डिफरेंशिएबल एट अनकाउंटेबल पॉइंट। ठीक है भाई, तो ये अपने पास नो वेयर एनालिटिक। फिर आ जाओ, ये पूरे के पूरे सी पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल। चलो भाई, कोस हाइपरबोलिक जो z होता है पूरे के पूरे c पे डिफरेंशिएबल, तो पूरे के पूरे c पे क्या होगा, एनालिटिक। पूरे के पूरे c पे क्या होगा, एनालिटिक। दिस इंप्लाइज दैट, इसको क्या बोलोगे, एंटायर फंक्शन। क्या बोलोगे, एंटायर फंक्शन। ठीक है भाई, अब आ जाओ, ये डिफरेंशिएबल किस पे होता है, n पाई आयोटा पे। ये पॉइंट कितने हैं, n इज ए नेचुरल नंबर, तो काउंटेबल होते हैं नेचुरल नंबर, तो काउंटेबल पॉइंट पे क्या हुआ, डिफरेंशिएबल। अगर काउंटेबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो नो वेयर एनालिटिक। क्या आएगा, नो वेयर एनालिटिक, नो वेयर एनालिटिक। ठीक है, अब आ जाओ कोस ई की जेड, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे के पूरे सी पे डिफरेंशिएबल, कोस ऑफ जेड भी, तो कंपोजिशन भी क्या होगी, पूरे के पूरे सी पे डिफरेंशिएबल। ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे एनालिटिक। तो कोस ई की जेड, साइन ई की जेड। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होते हैं, देखो यहां से अपने पास क्या बना, कोस ई की जेड, साइन ई की जेड, ई की पावर कोस जेड, ये सारे के सारे जो फंक्शन है ये एंटायर होते हैं, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। नेक्स्ट इसका कॉन्जुगेट ले लिया तो नो वेयर एनालिटिक, अगर इसका कॉन्जुगेट लोगे तो नो वेयर एनालिटिक। ठीक है भाई, देखो ये ले लिया तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नो वेयर एनालिटिक। क्यों, क्योंकि ये जो है अपने पास, ये कहां पे होगा अपने पास, कोस का डेरिवेटिव करोगे तो साइन ई की जेड का कॉन्जुगेट इंटू ई की जेड का कॉन्जुगेट, तो ये जहां पे 0 होगा, ई जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू में 0। ठीक है, साइन ऑफ दिस, सॉरी एन पाई, तो यहां से जेड का कॉन्जुगेट क्या आना चाहिए, लोग एन पाई पे, लेकिन एन तो नेचुरल नंबर है, लोग एन पाई पे कोस ई की जेड का कॉन्जुगेट कहां पे था अपने पास, ये अपने पास लोग एन पाई पे डिफरेंशिएबल था, लेकिन ये तो काउंटेबल पॉइंट है, तो इसका मतलब नो वेयर एनालिटिक, नो वेयर एनालिटिक। ठीक है भाई, क्लियर है। चले आगे, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट जेड जो होता है वो नो वेयर एनालिटिक होता है, नो वेयर एनालिटिक। क्या होता है, नो वेयर एनालिटिक, क्योंकि ये काउंटेबल पॉइंट पे क्या होता है अपने पास, क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, टेंजेंट इनवर्स y बाय x। ठीक है, जो भी होगा ये कितने पॉइंट आएंगे, काउंटेबल, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, नो वेयर एनालिटिक। log z जो होता है ये डिफरेंशिएबल होता है भाई, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट माइनस इंफिनिटी टू 0, तो इन पॉइंट पे ये एनालिटिक भी होगा, और इन पॉइंट पे किस पे, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर में से ये पॉइंट हटा दो, माइनस इंफिनिटी और क्लोज्ड 0 तक, इन पॉइंट पे ये क्या होगा अपने पास, एनालिटिक भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 38, जेड की पावर अल्फा, इसको क्या लिख सकते हो भाई, ई की पावर अल्फा लॉग ऑफ जेड। जो लॉग जेड की कंडीशन होती है, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस इंफिनिटी टू 0, इन पॉइंट पे क्या होगा, एनालिटिक भी होगा, और इन पॉइंट पे ये कल करवाया नहीं था, तो ये अपने पास डिफरेंशिएबल भी होता है, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट माइनस इंफिनिटी टू 0। इन पॉइंट पे तो ये डिफाइन ही नहीं होता, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती इन पॉइंट, इनकी लिमिट भी इन्हीं पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, कंटिन्यूअस भी इन्हीं पे होते, डिफरेंशिएबल भी और एनालिटिक भी। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए भाई ये जो फंक्शन है अपने पास, ये अलग से करेंगे, इन पे एक थ्योरम लगेगी, वो बाद में करेंगे। ठीक है, इन पे थ्योरम लगेगी, उसके बाद मैं आपको, देखो मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, ये जैसे ये आ जाएगा साइन जेड कोस जेड का मोड, साइन जेड मोड, मोड वाले जितने भी क्वेश्चन है ये मैं आपको बाद में करवा दूंगी। ठीक है, ये टोटल अपने पास जितने भी क्वेश्चन है ये मैं बाद में करवा दूंगी, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, देखिए ये देखिए, ये क्वेश्चन देख लो, मोड वाले अलग से करवा दूंगी क्योंकि मुझे एक थ्योरम करवानी है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, अगर ये दे दिया जेड का कॉन्जुगेट बाय में जेड, ठीक है,
इफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो, इफ जेड इज इक्वल टू जीरो पे जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, आप क्या करोगे, ये दे रखा है जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर और यहाँ पे दे रखा है जेड। ठीक है, देन एट जेड इज इक्वल टू जीरो पे आपको बताना है ये कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, एनालिटिक होगा या नन होगा। ये फंक्शन जो है जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर बाय में अपने पास क्या है जेड, जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर बाय में अपने पास क्या है जेड। मैं काम करती हूँ जेड कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हूँ, नीचे क्या आ जाएगा मोड जेड का स्क्वायर, ऊपर आएगा जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर और इनटू जेड कॉन्जुगेट। भाई स्क्वायर जेड कॉन्जुगेट का कर लो या मोड जेड का कर लो, एक ही बात होती है, ये कैंसिल हो जाएगी तो ये आ जाएगा जेड कॉन्जुगेट। ये क्या आ जाएगा भाई मोड जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर कर लो या जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर कर लो, एक ही बात होती है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा जेड कॉन्जुगेट। और जेड कॉन्जुगेट नो वेयर डिफरेंशिएबल होता है, तो ये फंक्शन जो है ये नो वेयर डिफरेंशिएबल होगा, नो वेयर डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये जेड कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाएगा। कर्ल एफ बाय में कर्ल जेड कॉन्जुगेट करोगे तो 1 आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट सेटिस्फाई द सीआर इक्वेशन। ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन ये फंक्शन क्या है अपने पास कॉन्टिन्यूअस है, जेड नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये था ना पी जेड बाय में क्यू जेड टाइप का, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो पे इसको कॉन्टिन्यूअस होने पे कोई दिक्कत नहीं, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ये ट्रू है। और ये जो दोनों है ये अपने पास क्या है, ये नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक नहीं होगा, नन हट गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जेड कॉन्जुगेट के इक्वल होगा भाई। नेक्स्ट देखिए जेड की 5 बाय में मोड जेड की 4, इफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो और इफ जेड इज इक्वल टू में अपने पास जीरो हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, इसमें भी दे रखा है ये जो अपने पास फंक्शन है जेड की पावर 5 डिवाइडेड बाय में जेड मोड की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हो भाई जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट की पावर 4 और यहां लिख सकते हो जेड की पावर 5, तो इसको लिख सकते हो जेड की पावर 5 और यहां हो जाएगा जेड की पावर 4 और जेड कॉन्जुगेट की पावर 4, ये दोनों हो जाएगा, या जेड की 5 है तो ये हो जाएगा जेड बाय में जेड कॉन्जुगेट की 4, तो ये होगा नो वेयर डिफरेंशिएबल। ये क्या होगा अपने पास जेड बाय जेड कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा जेड बाय जेड कॉन्जुगेट की पावर 4, तो ये अपने पास होगा नो वेयर डिफरेंशिएबल, नो वेयर डिफरेंशिएबल। तो ये कह रहा है डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है, ये कहता है नॉट कॉन्टिन्यूअस। भाई ये पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल, जेड नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने पास कॉन्टिन्यूअस हमेशा होता है, लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी अगर ऊपर पावर बड़ी है तो। ठीक है, तो इसकी लिमिट अपने पास क्योंकि नीचे 4 है ऊपर 5, तो हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर ऊपर पावर बड़ी है तो ये अपने पास हट गया। एनालिटिक डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं होगा, तो सीआर इक्वेशन को चाहे देख लो करके, इसकी सीआर इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे। ओके, ये अपना देखो ये मैंने करवाया था, ये क्या करता है सीआर इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे, और डिफरेंशिएबल होगा किस पे अनकाउंटेबल पॉइंट पे, यही किया था। लेकिन ये नो वेयर एनालिटिक, ये कहता है जो f है वो एनालिटिक होगा, नहीं होगा। ये कहता है g एनालिटिक होगा, ये भी तुम्हारी सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अनकाउंटेबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन ये जो फंक्शन है ये भी नॉट एनालिटिक होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कितने और रह गए भाई, अच्छा ये सारे थ्योरम बेस्ड है, ये बाद में करवाऊंगी, एक थ्योरम करवानी है उसके बाद, और जो तुम्हारा अब ये एक थ्योरम पे बेस्ड है वो थ्योरम करवाऊंगी, उसके बाद ही तुम्हें ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, थ्योरम भी अच्छे से समझ आ जाएगी, थ्योरम फिर याद भी रह जाएगी अगर क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस हो जाएगी। एनालिटिक का जो तुम्हारा ये है, ये मुझे लगता है मोटा मोटा जितना होता है उतना हो गया है कंप्लीट, इतने क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो और इतना जितना मैंने आपको थ्योरी करवाया ये अच्छे से कर लेते हो, मुझे नहीं लगता आप एनालिटिसिटी में कहीं फंसोगे। अब आपका एक तो कंटिन्यूटी, एक डिफरेंशिएबिलिटी और एक एनालिटिक, ये मुझे लगता है बहुत अच्छे से हो गए कॉम्प्लेक्स के। अगर आपने इन दोनों वीडियो को अच्छे से कर लिया है तो सिंगुलरिटी और रेजिड्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप रेजिड्यू करेंगे और सिंगुलरिटी सीधा जाके करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो एक तो आपको क्या करना है, जो ये दोनों वीडियो को देखना है और अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं, उनको बार बार पढ़ना। अभी आपको टाइम तो मिल ही गया है, आपको पता ही है पेपर तो अक्टूबर में ही होगा आपका, जो डीएसएसपी टीजीटी मैथ्स का है, और तब तक अपना भरपूर तैयारी करते रहिएगा, बस लगे रहिएगा, डिमोटिवेट मत होइएगा। और एक आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो लाने के लिए।
ठीक है भाई, चलो फिर। और एक मुझे छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी देनी थी, मैंने 100+ वीडियो करवा रखी है आपका, मैंने कंप्लीट सिलेबस करवा रखा। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स करके कंप्लीट सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनेगी, 100+ वीडियो है उसके अंदर। तो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगी, तो आप वो कर लेना। मुझे लगता है उसके अंदर मैंने डिटेल सिलेबस अच्छे से करवा रखा है। कुछ ही टॉपिक रहते होंगे, वो मैं ढूंढ ढूंढ के अब करवा ही रही हूँ आपको विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। और एक मैंने अलग से भी प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए हुए हैं, वो भी आप करिए। वो डीएसएसबी के लिए ही है। मेरा ऑलमोस्ट कंटेंट जो है यहाँ पे, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे आने का एम ही डीएसएसबी का सिलेबस था, तो मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस आपका कवर कर रखा है। ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।